Hello students, good morning all of you. I think how are you all? I think you are all fine. Okay, so जो भी वीडियोस मैं आपको सेंड करती हूँ आप लोग देख रहे होंगे. तो चैप्टर नंबर 5 मुस्कान के मोती. तो आपको पता ही है हंसना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जब हम कभी उदास होते हैं, जब हम कभी परेशान होते हैं, लेकिन जब कोई हमें हंसने का कोई चुटकुला या कुछ ऐसे कोई कहानी कॉमेडियन सीन हम देखते हैं तो हम हंस पड़ते हैं ना. तो हंसी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना. तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उससे दीर्घायु बनाता है, मतलब उसकी आयु को बढ़ाता है. हंसी क्रोध चिंता और शोक का भगा देती है. हंसी क्या करती है, हमारे क्रोध को, हमारी चिंता को, हमारे शोक को, जो भी हमारे मन में दुख होता है उसको भगा देती है. साथ ही साथ में दुख सुख और स्वास्थ्य की चाबी है. ठीक है. तो हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है. आवश्यकता सिर्फ एक बात की है कि हमें उसको पहचानना है और सीखना है. हमें उसको पहचानना सीखें कि हमें हमारे आसपास भी बहुत सारी सामग्री होती है जिससे हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हमें उसको पहचानना है कि हमें किस बात से खुशी मिलेगी, हमें किस बात से हंसी आएगी. तो मुस्कान के मोती के रूप में जहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं. ठीक है. तो आज मैं आपके साथ चुटकुले पढ़ूंगी. ओके. सो पहला चुटकुला जो है वो क्या है, चिंटू तुमने राजू को चांटा क्यों मारा. तो पिंटू क्या बोलता है, 15 दिन पहले इसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था. तो चिंटू तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा. तो पिंटू क्या बोलता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार. वो बोलता है कि मैंने कल ही देखा और मुझे पता चला कि हिप्पोपोटेमस कैसा होता है, इसलिए फिर मैंने आज इसको 15 दिन के बाद चांटा मारा. ओके. नेक्स्ट जो चुटकुला है वो क्या है, पति अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा. तो पत्नी कहती है वो कैसे. तो देख मैं एक किताब खरीद के लाऊं जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके. तो बोलता है कि मुझे अभी सब कुछ याद रहेगा, इसमें क्या तरीके हैं, 1000 तरीके हैं याद रखने के. तो पत्नी क्या बोलती है, हाय राम ये किताब तो आप 10वीं बार लाए हो. भुलक्कड़ है उसका पति. भिखारी 1 रुपया दे दो साहब. तो भरत क्या बोलता है उसको, कल आना. तो भिखारी क्या बोलता है, कल के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं. सब मुझे एक कल के लिए बोल देते हैं, तो बोलते हैं इस मोहल्ले में तो मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं. ठीक है. शिक्षक रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे. तो रमेश क्या बोलता है, गुरुजी 0 निकाल दो फिर 5 बच जाएंगे. सुशील मेरे पिताजी एक माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं. एक बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, जब भी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां गिनते हैं और देखते हैं कहीं एक भी तीली कम तो नहीं. तो गीता क्या बोलती मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं ना तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कोई तीली खराब तो नहीं. सुरेश एक टायर कैसे पंचर हो गया. तो महेश बोलता है एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. सुरेश क्या तुम्हें बोतल दिखाई नहीं दी. तो महेश क्या बोलता है, क्या बताऊं यार, मैं तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया. डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए ना. मतलब रावण का जो 10 सिर है तो वो बोल रहा है मेरे सिर में दर्द है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से सिर में दर्द है, तो मेरा इलाज कीजिए. जोकिंग हाथी पर शीर्षासन करते समय मनुष्य को आपके इस चित्र में देखा. अब हाथी की बारी है. हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है. आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और ऐसा चित्र बनाइए, जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं. ओके. तो जब आप इस चित्र को उल्टा करके देखेंगे तब आपको इसका जो है वो सही चित्र दिखेगा. ठीक है. तो कुछ चुटकुले ऐसे होते हैं जो तो मतलब इतने हास्य पूर्ण चुटकुले थे, मतलब थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं. लेकिन कुछ चुटकुले हम सुनते हैं हमें कितनी हंसी आती है, हम कितने खुश होते हैं, हमारा माइंड जो फ्रेश हो जाता है, हमारा मूड फ्रेश हो जाता है. तो इसलिए ये बताया गया इस चुटकुलों के माध्यम से कि हमारे लिए हंसी जो है वो कितनी
महत्वपूर्ण है। हमें हमारी जो आयु जो हंसी होती है वो हमारी आयु को भी बढ़ाती है ना। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और कभी भी हमें हमारी जो कभी हमें क्रोध हो, कभी हम चिंता हो, हमें कोई दुख हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे ही चुटकुले जो है वो सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, जिससे हमारा जो मूड है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि मुस्कान के मोती, मतलब जब हम हंसते हैं तो वो जो हमारी मुस्कान की जो मोती होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी दीर्घायु बनाते हैं। तो इस चैप्टर में आप जो चैप्टर नंबर आपका 8 था, बहुत ही आसान चैप्टर था आपका, कुछ इसमें नया नहीं था, कुछ टफ नहीं था, बहुत ही इजी है आपके लिए। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।